नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल इंडियन न्यूज़ में। फ्रेंड्स, ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी के लिए ईपीएस 95 पेंशनों द्वारा विभिन्न प्रयत्न किए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसी कड़ी में ईपीएस 95 पेंशनरों द्वारा मोदी जी को एक कविता के माध्यम से ये व्यथा सुनाई गई है। तो आप सभी ध्यान से सुनिएगा। प्रणाम। एक कविता ईपीएस पेंशन धारकों की ओर से। योगी मोदी सुनो ध्यान से, योगी मोदी सुनो ध्यान से, ईपीएस पेंशन धारी की मातृभूमि ये वंदनीय है, कसम तुम्हें महतारी की। अपना यौवन अर्पण करके, अपना यौवन अर्पण करके सेवा में तल्लीन रहा, राष्ट्र प्रेम की प्रबल भावना फिर भी दीन मलिन रहा। सेवानिवृत्त वरिष्ठ नागरिक सुन लो दर्द दुखारी की, योगी मोदी सुनो ध्यान से, ईपीएस पेंशन धारी की। जी हाँ फ्रेंड्स, इस कविता को सुन के मन में व्यथा और दुख उत्पन्न होता है कि ईपीएस 95 पेंशन धारी कितनी व्यथा से ये बोल रहे हैं। रिश्ते नाते बदल गए सब, बदल रहा हर ढांचा है, पूरी नई जरूरत होती पेंशन तो हक झांसा है। महंगाई के दौर में अब तो हालत हुई भिखारी की, योगी मोदी सुनो ध्यान से, ईपीएस पेंशन धारी की। आगे बोलते हैं, 3 साल से मांग रहे हम, 3 साल से मांग रहे हम, सत्य न्याय को विजय मिले। चले गए परलोक बहुत से, लाखों सिकवे किए गिले। नशा तुम्हें भी चढ़ा हुआ है अपने सत्ताधारी के, योगी मोदी सुनो ध्यान से, ईपीएस पेंशन धारी की। आगे लिखते हैं कि राजनीति के गलियारे में पेंशन की बरसात हो रही, निष्ठा लगन समर्पण की सेवा अब नीलाम हो रही। हमें जरूरत भर की दो बस, मत दो रस्म गुजारी की। बहुत पुराने मुद्दे मोदी चुटकी में सुलझाया है, लाचार थके हम इस पड़ाव पर, हमको मोहताज बनाया है। बनो नहीं हठधर्मी मोदी, करो इलाज बीमारी की, योगी मोदी सुनो ध्यान से, ईपीएस पेंशन धारी की। मत भूलो अंतिम सांसों तक हम ईंट से ईंट बजाएंगे, नहीं मांगते भीख सुनो जी, हम पेंशन लेकर जाएंगे। अब तुमको शर्म न आई अपनी ही खुदारी की, योगी मोदी सुनो ध्यान से, ईपीएस पेंशन धारी की। तो फ्रेंड्स, इस कविता को सुनकर मन में करुणा और दुख उत्पन्न होता है कि ईपीएस 95 पेंशनर किस व्यथा में, किस दुर्दशा में जी रहे हैं। गवर्नमेंट अपना हक, उनको अपना हक नहीं दे रही है। इनका हक है मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी 7,500 प्लस डीए, इनको मिलना ही चाहिए। और मैंने कल एक वीडियो देखा था एक ईपीएस 95 पेंशन धारी का, जो कि बकरियां चरा कर अपना गुजर बसर करता है, और उनसे मिलने वीरेंद्र सिंह जी राजावत है वो पहुंच जाते हैं। तो उनसे बातचीत करते हैं तो वो बोलते हैं कि क्या करूं, मैंने ईपीएफओ में यानी कि उस सूत धागा मिल में 32 साल काम किया, फिर भी मुझे पेंशन मिलती है 1365 रुपये। और उनका हाथ देख कर बोले कि आपके हाथ में क्या हुआ, तो उनका हाथ भी पूरा खराब हो चुका था। तो उन्होंने बोला कि मैं एक दिन कमटे पे काम करने गया था, क्योंकि मुझे सख्त पैसों की और बहुत ज़्यादा पैसों की जरूरत थी। तो इतना 32 साल काम करने के बावजूद, ईपीएफओ की तरफ से पेंशन कटने के बावजूद भी उन्हें इतनी कम पेंशन मिल रही है। क्यों? उनकी पेंशन कम से कम 7,500 प्लस ये होनी ही चाहिए। मुझे ये कहानी सुनकर बहुत दुख हुआ।